एक नया परिवर्तन हमें करना है कि आरसीएम से हमें सबसे पहले तो अपनी हुलिया चेंज करना है। वो आप धीरे धीरे करते रहिए। और ये धीरे धीरे का वाला मामला नहीं, जिन लोग करते हैं वो झट से करते हैं, उन लोग इंतजार नहीं करते। कुछ लोगों के बहाने होते हैं। सर धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है मुझे ये समझ में नहीं आता है। मीटिंग में ड्रेस कोड में बैठना है। अब ड्रेस कोड में बैठने के लिए धीरे धीरे का क्या मतलब है? 1 मिनट में ड्रेस चेंज होता है। इसमें धीरे धीरे वाला मामला क्या होता है कि सर हो जाएगा अगले 1 हफ्ते में, आदत बनानी पड़ेगी। तो एक परिवर्तन ये करना है। दूसरा परिवर्तन हमें कुछ नियम का पालन करना है। सबसे पहला नियम, सबसे पहला नियम, 100% प्रोडक्ट यूज। आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। पॉसिबल है? हेलो? आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। आपके घर में जो लगता है वो यदि आरसीएम में उपलब्ध है तो बाहर से नहीं खरीदेंगे। आपके घर में यदि कोई मम्मी पापा यदि कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा नाराजगी जताइए कि मम्मी या पापा, मैं दुनिया को बताता बोल रहा हूं कि आरसीएम का सामान यूज करो और आप बाहर से लेके आ रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो मेरी, है ना? तो 100% प्रोडक्ट कोशिश करना है सर। धीरे धीरे एक दो बार देखिए, घर में बच्चे जब नाराज होते हैं ना तो बच्चों की बात भी सुनते हैं लोग। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है। जो सामान आपको लगता है वो यदि आरसीएम में उपलब्ध है तो वो बाहर से नहीं आएगा। क्लियर? दूसरे दुकान से, मार्केट से नहीं आएगा। ये परिवर्तन करने की कोशिश नहीं, थोड़ा सा स्ट्रांगली उसको लेके चलना, स्ट्रांगली। ठीक है? अब जैसे आपको मान लीजिए बैगन के भरता पसंद नहीं है, तो कभी भी बचपन में या कभी भी 2-4 बार आपने नाराजगी जताए होंगे कि क्या मम्मी फिर से आपने बैगन भरता बना लिया। तो यकीन मानिए आज आप बड़े हो गए, इसके बावजूद भी देखिए समझने के बाद जवाब दीजिए। आप लोग बिना समझे जवाब देते हैं, इशारा बिना समझे करते हैं। बैगन भरता नाम लिया, हो सकता है आपको बैगन भरता पसंद हो, फिर भी आप ऐसे कर रहे नहीं सर। मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता है। बैगन भरते की जगह मूली की सब्जी कर लीजिए। कुछ ना कुछ तो ऐसा सब्जी होगा जो आपको पसंद नहीं और आपने नाराजगी दिखाए होंगे और वो आपके लिए नहीं बनता है। और घर में वो बन भी जाए, मान लीजिए बैगन के भरता उदाहरण दिया है, घर में यदि बन भी जाए तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कुछ अलग सब्जी भी बनती है कि नहीं? क्योंकि मम्मी पापा को पता होता है कि मेरी बेटी या बेटे को जो है बैगन के भरता पसंद नहीं है, तो इसके लिए कुछ और बनाया जाए। होता है ना? तो फिर जिंदगी क्या है? फिर तो आप दुनिया में भीड़ भीड़ से भी महाभीड़ में आप। फिर सोचिए किस घर में जहां आप अपने पसंद के चीजें, माने अपनी मर्जी से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको आरसीएम की बहुत ज्यादा जरूरत है फिर। क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है फिर घर में। यकीन मानिए आपकी वैल्यू नहीं है, आपने अपनी वैल्यू नहीं बनाया है। तो पहला जो है वो 100% प्रोडक्ट यूज। आजकल के बच्चे भी जो चीज नहीं खाते ना, 2-4 बार बोल दे रोना चालू कर देते, उसके बाद मम्मी उसको बना के दोबारा नहीं खिलाते। कोशिश करना है कुछ चीजें जवाब देने से पहले 10 बार सोचिए कि क्या जवाब मैं दे रहा हूं। तो 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज पहला नियम। दूसरा, अब चूंकि आप आरसीएम क्यों ज्वाइन किए हैं? कुछ परिवर्तन करने के लिए, कुछ दबी हुई सपनों को साकार करने के लिए, कुछ दबी हुई जो सपने आपने देखे थे और आपको बड़े होके समझ में आ गए कि मेरी औकात से बाहर है, मेरी सपने जो है मेरे औकात से बाहर है, तो आपने उसको दबा दिया। ऐसा ही किया है? ऐसा ही किया है ना? कोई खुद के कमाई से बुलेट खरीदना चाहते हैं लेकिन नहीं खरीद पाए, तो क्या हो सकता है? दबा दिया सपने को कि अब मेरी बस की नहीं है भाई, मेरी बस की बात नहीं है। तो इसीलिए आपने आरसीएम को क्यों ज्वाइन किया कि कुछ सपने आपके छोटे से लेकर बड़े सपने धीरे 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 धीरे
पूरा हो सकता है, उसके लिए आपको कुछ परिवर्तन करना है, तो पहले मैं चाहता हूं कि उन सपनों के बारे में लिखिए। लिखेंगे? जो सपने आपके हैं वो लिखेंगे आप एक पेज में कि मेरा ये सपने हैं? लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपका क्या क्या सपना है और कब पूरा करना है। ऐसा मत लिखिएगा कि अभी आप 10,000 रुपये कमाते हैं और आपने लिखा कि मुझे थार खरीदना है अगले 1 साल में। ऐसे ऐसे मत लिखिएगा, है ना। यदि आप आरसीएम से अभी 10,000 कमा रहे हैं तो अगले मिनिमम 3 साल का टाइम लीजिए। ठीक है ना। और यदि नए व्यक्ति है जो आरसीएम अभी अभी ज्वाइन किए हैं और अभी या तो वो हाउस वाइफ थे या स्टूडेंट या कुछ भी, तो उन लोग भी थोड़ा सा सोच समझ के डेट्स फिक्स करिए कि मुझे मेरा सपना ये है और मैं ये इतने साल में पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप अपने पूरे सपने लिखिए, किस तरह के गाड़ी चाहिए, किस तरह के जिंदगी चाहिए, कितने का ड्रेस पहनना चाहते हैं, कित कित किस तरह के घर चाहिए, उस घर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कहाँ कहाँ आप घूमना चाहते हैं, ये सारे चीजें आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो साथी डायरी में लिख सके, आरसीएम के कोई कागज कॉपी आपने बनाए होंगे उस कॉपी में लिखिए। अब जब आपने लिख लिए सारे सपने, लिखेंगे यस और नो? जो जो साथी आप ये सपने लिख लिए, लिखने के बाद आप देखिए क्या ये आपसे आपके अकेले से पूरा हो सकता है? हो सकता है? गारंटी से नहीं हो सकता, इसलिए आपने वो सपने दबा दिए थे। और जब आरसीएम को लेके किसी ने आपके सामने आए होंगे, वो सपने फिर से जग गए होंगे। आरसीएम के 1-2 सेमिनार अटेंड किए होंगे, आरसीएम के कुछ वीडियोस देखे होंगे, कुछ सफल लोगों के वीडियोस देखे होंगे, तब आपके सपने फिर से जग गया होगा। तो आपको पता है कि ये अकेले की दम पे तो होने वाला नहीं है। तो एक काम करिए, अब लिस्ट तो हो गए सपनों की, अब लिस्ट बनाइए कुछ लोगों की। पहले लिस्ट में उन लोगों का नाम शामिल करिए जो आपको सम्मान करते, आपकी बात मानते हैं, एकदम परम खास, चाहे वो मित्र हो, भाई बंधु हो, कोई भी हो, आप उनका लिस्ट बनाइए। उसके बाद फिर उससे थोड़ा लो लेवल, उसके बाद फिर और लो लेवल, फिर जान पहचान, फिर अनजान लोगों की लिस्ट जिनसे आप कभी कभार मिले हो, किसी दुकानदार से हो, है ना, कभी कभार मिले हो। और आपके पास एक छोटा सा डायरी होना चाहिए। आप यदि बस से सफर कर रहे हो, आजू बाजू में कोई बैठे हैं, तो उनका नाम, उनको थोड़ा सा बता के उनका नाम जरूर शामिल करें, आपके लिस्ट में नाम बढ़ते रहना चाहिए। हो सकता है शुरू शुरू में आप जब लिस्ट बनाए तो आपके लिस्ट में दिमाग में 2 4 5 10 लोग 25 लोग हो सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन आप मम्मी पापा का हेल्प लीजिए, पता करिए कि दीदी की शादी में कितने कार्ड बटे थे, चाचा जी की शादी में कितने कार्ड बटे थे। ठीक है ना। और सबके नाम शामिल करिए। अब इन लोगों में से किस किस को प्लान दिखाना है, उसके लिए सबसे पहले उस लिस्ट को बना के आप अपने सीनियर को दिखाइए, सीनियर के पास जाइए या सीनियर को फोन कीजिए कि सर मैंने लिस्ट बनाया है, 50-100 लोगों का लिस्ट है, मैं एक एक के बारे में आपको बताता जाता हूं, आप बताते जाइए कि सबसे पहले प्लान किसको दिखाना है। अब इसके बाद पहला क्या हुआ, 100% प्रोडक्टिव। दूसरा क्या हुआ, लिस्ट बनाना, एक सपनों का, एक लोगों का। तीसरा, उनको कॉल करना, इनवाइट करना। कैसे कॉल करना है, सीनियर से पूछिए। इनवाइट कैसे करना है, सीनियर से पूछिए। शुरू में खुद बिल्कुल किसी को चर्चा ना करे, खुद से किसी को भी चर्चा ना करे शुरू में। तीसरा, उनको बुलाइए, कहाँ, पिकअप सेंटर या कहीं ना कहीं उनको बुलाइए, या तो पिकअप सेंटर या कहीं ना कहीं आप उनको बुलाइए। सबसे पहला पिकअप सेंटर। दूसरा, यदि पिकअप सेंटर दूर है, वो आने में असमर्थ है, तो सीनियर के पास बुलाइए जिसके पास डेमो किट है। आपके सीनियर में किसी के पास यदि डेमो किट नहीं है, प्लान बुक नहीं है, उसको सीनियर मानना बंद कर दीजिए सर। उसको भगवान मानना बंद कर दीजिए, उसको गुरु मानना बंद कर दीजिए। जिसके पास डेमो किट नहीं है वो सीनियर हो ही नहीं सकते सर। अपलाइन हो सकते, सीनियर नहीं हो सकते सर, गुरु नहीं हो सकते सर। तो ये आपको खास ध्यान देना है सर। या तो अपने सीनियर के पीछे पड़िए कि भैया डेमो किट जरूरी है सर जी, आपने मुझे ज्वाइन किया ना, आप मेरे सीनियर हो ना, आपके पास डेमो किट नहीं होगा तो मैं इस महीना खरीदारी नहीं करूंगा। शुद्ध हिंदी में बात करिए उनसे। ठीक है ना। तो डेमो किट होना चाहिए, सीनियर के पास होना चाहिए। और यदि बाई चांस ये दो जगह आप नहीं बुला पा रहे तो आप सीनियर को बोलिए कि थोड़ा सा टाइम दे और आपके साथ उनके घर एक समय निर्धारित करें।
कोशिश करे किसी के कर्म स्थल स्थल पर कोशिश करे एकदम ना जाए, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाते। किसी की दुकान में चले गए, किसी के ऑफिस में चले गए, प्लान समझे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो अब उनको प्लान शो करना है। अब प्लान शो करने के लिए भी प्लान शो करने के लिए भी चौथा जो नियम है, प्लान शो करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्लान शो करने के लिए भी आपके पास डेमो किट, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सीनियर के साथ रहिए, किसी को भी सीनियर के पास बुला के बिठाल के आप बाहर ना जाए, फोन पे बात ना करें। आप भी बैठ के सुनिए, समझिए, सीखिए कि 10 लोगों को आपने मिलवाए सीनियर से, 10 लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे प्लान दे रहे हैं सीनियर, हमेशा ध्यान रखिए। तो अब जिनको प्लान दे दिया, उसके बाद उनको फॉलो अप कीजिए। अब प्लान देने के बाद कुछ लोग ज्वाइन कर लेते, कुछ लोग नहीं करते। दोनों की स्थिति में आप उनको फॉलो अप कीजिए 48 घंटे में। हो सके तो उनके घर चले जाइए उनके हालचाल पूछने के लिए, या हो सके तो आप उनको फोन कर लीजिए। किसी को ज्वाइनिंग किया है आपने और उनको आपने क्या किया, सामान पहुंचा दिया है, 2000 3000 5000 जो भी सामान आप उन्होंने खरीदा है, उन सामान लेके वो जब घर गए हैं, उनको परेशानी हुई होगी घर पे। घर के लोगों के लिए वो नया सामान है, घर के लोगों को आपने समझाया नहीं, तो अगले 48 घंटे के अंदर उनके घर जरूर जाए, सबके सामने बैठाए, और हो सके तो उसी समय उनके साथ जाए। यदि अनुकूल परिस्थिति हो तो सामान लेके आप साथ में जाए, और पूरे सामान टेबल पर बिखेर दे, या फर्श पर, या फिर बेडशीट बेड के ऊपर, जैसा भी परिस्थिति हो, अनुकूल स्थिति हो, जगह पे बिखेर दे, और एक एक प्रोडक्ट के बारे में घर वालों को समझाए। फॉलो अप करे, कैसा लगा प्रोडक्ट, अगले कुछ समय में पूछे। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए उनसे भी फॉलो अप करे कि सर अभी बताइए, उस दिन जो प्लान दिखाए गए थे या कल जो प्लान दिखाए गए थे, कैसा आपने निर्णय लिया? कोई डाउट हो तो अभी भी हम 10 बार और समझाने के लिए रेडी है। आपके घर में कोई नेगेटिव है, घर से चर्चा किए होंगे, किसी से भी चर्चा किए होंगे, कोई यदि मना कर रहा है तो उनसे हमें मिला सकते हैं। ऐसे करके आप फॉलो अप करिए। उसके बाद कोई ज्वाइन किया, अब उनको बताइए कि जो जो मैंने आपके साथ किया है, शुरू से लेकर आखिरी तक, शुरू से लेकर 5 नंबर तक जो भी मैंने किया है, वो चीज आपको भी करना है। वो क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज, लिस्ट बनाना, लिस्ट सपनों का, लिस्ट होना चाहिए आपके लोगों का, उनको कॉल करना, कॉल करने के बाद उनको बुलाना, उसके बाद उनको प्लान शो करना। प्लान शो हो जाए, कंपनी के प्रोफाइल बताइए, प्लान बताइए, उनके प्रश्नों के जवाब दीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, और उसके बाद उनको फॉलो अप कीजिए। कहने यही काम आपको भी करना है, लेकिन पहले सीख लो, पहले सीखो, सीखने पे फोकस करो। थोड़ी थोड़ी बहुत सीखने के बाद आप चर्चा करना मत कीजिए। बहुत सारे होशियार लोग भारत में हैं, वो अपने आप को जीनियस मानते हैं कि हाँ मैंने समझ गया। कई लोगों से मैं बात करता हूँ ना, हाँ मैं समझ गया, सीख गया हूँ। मैंने कहा सर मुझे ही 6 महीने लग गया था सीख, आरसीएम ज्वाइन करने के बाद भी आप एक ही बार में सीख गए। ऐसे जीनियस लोगों की जरूरत है मुझे। और मुझसे मतलब समझिए मैं कितना कमजोर हूँ दिमाग से, मैं 6 महीने में सीखा था, आप एक ही दिन में सीख गए, तो मुझसे बेहतर काम कर सकते हैं आप। हम अनाप शनाप लोगों से चर्चा करते हैं, पता है, बंगला में बोलते हैं अनंगला, अनंगला चर्चा। जानते कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ बोल देते हैं वो। जानते कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ बोल देते हैं कि हाँ आरसीएम, मैंने भी एक कंपनी है, ये वो दुनिया भर की बातें, सारी चीजें। लेकिन यकीन मानिए तरीके से काम होता है। आप तरीके से काम करेंगे तो काम बनेगा। ये 6 बेसिक के ऊपर फोकस कीजिए। 6 बेसिक बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल के ऊपर आप फोकस करेंगे तो यकीनन काम बनेगा। और मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप, और जितने लोग